वेलकम बैक। मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू टू इंडिया में। पिछले लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में एक एरर हो गया था। एस इन्फिनिटी का फार्मूला था A/1 - R, ये होता है। गलती से मैंने ये लिख दिया था 1/A - R, ये नहीं होता है। एस इन्फिनिटी ये नहीं होता, ये होगा। एक करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज को लास्ट वीडियो के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कोई ये पॉइंट चार्ज है Q, +1 कूलम को इन्फिनिटी से लेके x डिस्टेंस पे लाने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F एक्सटर्नल डॉट dx, और F एक्सटर्नल इधर हो जाएगा F एक्सटर्नल, और इधर हो जाएगा F इलेक्ट्रिक। तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक इंटू डॉट dx, ठीक है। क्योंकि F एक्सटर्नल क्या है, F एक्सटर्नल इक्वल टू F इलेक्ट्रिक माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इसको Q चार्ज से डिवाइड दे देते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q, तो माइनस इंटीग्रेशन F इलेक्ट्रिक डॉट dx डिवाइडेड बाय Q। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है Q इंटू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू V। तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और फोर्स अपॉन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज होता है इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये हो जाएगा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dx, ये हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ तक, ये x कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके x तक, यही हो जाएगा। ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन है, जैसे मान लो एक ग्राफ है E वर्सेस x का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ है। तो अगर ये कोई ग्राफ है तो इसका जो एरिया अंडर जो आएगा वही देगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एरिया, मतलब जितना भी एरिया टोटल निकल के आएगा उसका माइनस, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया अंडर ग्राफ, डेफिनेट इंटीग्रेशन का होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx इन्फिनिटी से लेके x तक। ये हो गया v और e में, ये इंटीग्रल मेथड में हो गया। अब एक डिफरेंशियल मेथड में रिलेशन होता है, वो क्या होता है। तो यहाँ से हम dv बराबर एक फार्मूला पढ़े थे, माइनस e डॉट dr। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और dr का बीच का डिस्टेंस है माइनस e dr। तो dv बाई dr बराबर हो जाएगा माइनस e। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा माइनस dv बाई dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिलेशन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ अब पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, अगर पोटेंशियल दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जैसे कोई एक ग्राफ है v वर्सेस r का, ये कोई ग्राफ है तो इसका जो टेंजेंट है, इसका जो स्लोप आएगा
तो स्लोप का निगेटिव क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई ग्राफ का। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन ई एन भी। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में दो रिलेशन आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बदलना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब दो तरह का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो दोनों केस में क्या क्या होगा, तो इसका कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ये मिटाते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दो पॉइंट है, मान लेते हैं ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ई कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट और डी आर का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये ए से बी तक में जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई डॉट ए बी, मतलब दोनों के बीच का वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हुआ, और इसमें दिया हुआ है कि v का वैल्यू ऑफ v इज डिपेंडेंट ऑन x, y, z, मतलब ये x, y, z कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दिया हुआ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जो नॉन यूनिफॉर्म है। तो v बराबर क्या होगा, तो v बराबर अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। E बराबर, तो यहाँ से ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ई बाई क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। ई जेड क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ये हो जाएगा तीनों कंपोनेंट। अगर भी दिया हुआ है एक्स वाई जेड में और तो ई एक्स हो जाएगा, तो जब ये सब पॉइंट आ जाएगा तो ई एक्स ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल भी अपॉन डेल एक्स क्या है, तो ये है डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y एंड z कांस्टेंट।
ये डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या हुआ कि v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, कब? जब y और z को कांस्टेंट रखेंगे। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल वाई क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एंड z कांस्टेंट। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल z क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। ये हो जाएगा डेल। तो यहाँ से ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो भी कॉमन ले लेते हैं तो माइनस टाइम्स ऑफ आई कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे भी कॉमन ले लिए हैं। तो ये जो टर्म हुआ ना, इसे बोला जाता है ग्रेड। ग्रेड मतलब डिनोट किया जाता है उल्टा मतलब डेल्टा से बाई भी। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस ऑफ ग्रेड भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ गया। अब इस पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, भी डिपेंडेंट है एक्स वाई जेड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ से सब कंपोनेंट अलग अलग निकल जाएगा। ई एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल जेड, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ भी विथ डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेरिवेटिव ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। उतार लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, भी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बाई, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भी डिपेंडेंट ऑन एक्स बाई जेड, डिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले सबसे पहले ई एक्स निकालेंगे। ई एक्स बराबर क्या था? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको एक्स वेरिएबल होगा, वाई कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसका ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो 0, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 2x। सिमिलरली ई वाई कितना हो जाएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। इसमें x वाला कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, x एंड z वाला कांस्टेंट होता था, ये कांस्टेंट था 0, ये माइनस, ये वाई का कितना हो जाएगा? -1, तो ये हो जाएगा -1। ई जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, इसमें दोनों कांस्टेंट होगा क्योंकि ये इसमें वेरिएबल क्या होता है? जेड, तो जेड ये दोनों कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1 इंटू आई कैप माइनस ऑफ 2x आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहाँ से वैल्यू आ गया -2x आई कैप
माइनस जे कैप, ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये समझ में आया। सबसे पहले अगर V दिया हुआ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको डेरिवेटिव करेंगे, तो E इक्वल टू होता है माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स, सब कंपोनेंट अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, एक दो और न्यूमेरिकल करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एट 1,1,1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ई एक्स हम निकाल लेंगे, ई एक्स बराबर क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x²। बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा -3। ई वाई क्या आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट 0 -3y² प्लस 0। जब ये पॉइंट y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी आ जाएगा -3। ई जेड क्या हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाला ये कांस्टेंट है 0, ये कांस्टेंट है 0 -3z²। जब 1,1,1 पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगा 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना आ जाएगा, ई एक्स कितना है -3i कैप -3j कैप -3k कैप, ये आ गया। अगर हमको पूछेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अगर इनकेस पूछ लिया तो क्या होता है √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -3 ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ये निकल जाएगा, जितना भी आएगा निकल जाएगा। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। V बराबर दिया हुआ x³ y² और z वोल्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट कितना दिया 1,1,2 पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई एक्स तीनों कंपोनेंट लिख लेंगे। ठीक है, अभी ई एक्स का वैल्यू क्या है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक्स वेरिएबल है, बाकी दोनों कांस्टेंट है। अब इसमें अब यहाँ देखेंगे ये दोनों किस तरह से ट्रीट, वाई और जेड वाला किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर कोई फंक्शन में है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x²। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 2 1 3 × 2 -6। ये वैल्यू पुट करेंगे 1,1,2 तो ये वैल्यू आ जाएगा -6 डेल वी। ई वाई हम निकालेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। इसमें एक्स और जेड कांस्टेंट है, तो एक्स और जेड वाला कंपोनेंट कांस्टेंट है तो वो इसको बाहर निकाल दिए। और फिर ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, ये वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या आ जाएगा 2 2 4 4 तो -4 हो जाएगा। ई जेड कितना आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो इसमें -x³ y जेड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 एट 1,1,2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा
1 1 1 -1, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई एक्स कितना है -6i कैप -4j कैप -k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। ये हम क्या निकालें, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कैसे होगा, तब तक उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ 2xi कैप प्लस 3yj कैप। पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा एट x, y, वेयर पोटेंशियल एट ओरिजिन दिया हुआ है 5 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में निकालना है, तो क्या करेंगे, dv बराबर क्या होता है -e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ओरिजिन से 0 0 से x, y। तो 0 0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v नॉट मान लेते हैं, आइए v जो निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 2xi कैप प्लस 3yj कैप, ये हो गया। प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0k कैप डॉट प्रोडक्ट। अब dr बराबर क्या हो जाता है, dr वेक्टर बराबर हो जाएगा dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप होता है। तो यहाँ से dr वाला क्या हो जाएगा dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। अब ये डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच में ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3y dy प्लस 0, क्योंकि ये 0 k कैप है, k कैप का इसमें कंपोनेंट नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y² 2। ये इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक, 0 से लेके y तक। जब ये वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेके x तक, 0 से लेके y तक, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3y² 2, और ये हो जाएगा क्या v माइनस वी नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ 5 वोल्ट, तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा -x² माइनस 3y² 2 प्लस 5, इतना वोल्ट आ गया। यही हो जाएगा आंसर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो dv बराबर हो जाएगा -e.dr। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाता है -dv/dr। तो dv बराबर क्या हो जाएगा -e⁻⁻⁻dr वेक्टर, इंटीग्रेट फिर हो जाएगा। यही सेम लिखा हुआ है। एक और इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ई बराबर क्या है दिया हुआ है, ई नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और हमको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एट एक्स इजकल टू 1 कॉमा एक्स इजकल टू 2 पे दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब एक्स इजकल टू 1 हो, और ये हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये जानते हैं डी वी बराबर क्या होता है, डी वी बराबर होता है ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। डी वी बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये होता है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट दिया हुआ, वाई में इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कंपोनेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट नहीं है, ये दोनों जीरो हो गया। तब सिंपल ई एक्स और डी एक्स था, ई एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस ई नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कब निकालना है 1 से लेकर 2 तक, ये मान लेते हैं ये V1 से लेकर V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, ई नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से लेकर 2 तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई नॉट माइनस 1 अपॉन एक्स 1 से लेकर 2 तक। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V2 माइनस V1 आ जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन 2। जब इसको सोल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया आंसर। तो ये समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बदलना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलना है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसको बोला जाता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, डेल वाला यूज़ करेंगे। क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है, सब तीनों एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट रहेगा तो डेल, इसलिए डेल यूज करेंगे। तब तक होता रहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उधर गया होगा, अब पढ़ते हैं आगे। अब कुछ और सरफेस बचा हुआ है जिसके एक्स डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जैसे हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क। तो ये तीनों बचा हुआ, अब ये तीनों सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई हॉलो स्फीयर है जिस पे चार्ज है Q, रेडियस है R, हमको x डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी एक फॉर्मूला पढ़े थे, V इजकल टू होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इसमें हम 3 तरह से निकालेंगे। कब? 3 केस होगा। जब ये हॉलो स्फीयर है, इसके जब ये पॉइंट हॉलो स्फीयर के बाहर हो, मतलब x इज ग्रेटर देन r पे हो। दूसरा, जब ये पॉइंट सरफेस पे हो। तीसरा, जब ये अंदर हो। तो क्या होगा? तब हम सबसे पहले निकालते हैं x इज ग्रेटर देन r पे। x इज ग्रेटर देन r पे तो v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर।
डी एक्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डी एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होलोस्फेयर का क्या होता है, एक्स जब बाहर होता है तो ये एक तरह का पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन -1/x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स। कब, जब x इज ग्रेटर देन r पे है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स। ये इस तरह से मतलब एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करने लगेगा। फिर दूसरा केस, जब x इज इक्वल टू r है तो v का वैल्यू x की जगह पे r रख देंगे तो के क्यू अपॉन r। दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस, जब तीसरा केस लेते हैं, जब x इज ग्रेटर देन r मतलब इनसाइड स्फीयर है, जब पॉइंट इनसाइड स्फीयर है तो इनसाइड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होलो स्फीयर में कितना होता है, 0। तो एक अभी फार्मूला पढ़े थे डी वी अपॉन डी आर या डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -e। तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर कोई भी 0 है इसका मतलब क्या हो जाए, v इजकल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो v कांस्टेंट हो गया, मतलब जितना सेंटर पे है उतना ही सरफेस पे होगा। तो जो सरफेस पे है वही, मतलब यहाँ भी सरफेस पे ही जितना है उतना ही होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो इसका एक ग्राफ समझ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो v वर्सेस r का, x का एक पॉइंट है जब r पे है तो शुरू में कांस्टेंट होगा, ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन r, उसके बाद घटना स्टार्ट कर देगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बना, क्यों, क्योंकि जब पॉइंट बाहर है, आउटसाइड है, तो ये एक तरह का पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, तो जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन एक्स। और जैसे ही सरफेस पे आया तो के क्यू अपॉन आर, और सरफेस के अंदर कांस्टेंट होगा, तो मतलब जो भी जितना सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। मतलब अगर हम कोई चार्ज को इन्फिनाइट से लाएंगे यहाँ तक तो कुछ काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे करेंगे तो वो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा अधिक वर्क करना पड़ेगा यहाँ तक। उसके यहाँ के बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ तक पहुँचा इसके बाद थोड़ा सा अंदर गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल दोनों का यहाँ का सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद पढ़ेंगे, तब तक उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सॉलिड स्फीयर है, इस पे चार्ज है Q, एट ए डिस्टेंस ऑफ x सेंटर से ये कोई पॉइंट है P। तो इसमें भी 3 केस होगा। कब, जब पॉइंट सरफेस से बाहर हो, जब पॉइंट सरफेस पे हो, और जब पॉइंट सरफेस के अंदर हो। तो क्या होगा, तो हम पहला कंडीशन पढ़ेंगे जब पॉइंट x इज ग्रेटर देन r, मतलब जो भी पॉइंट है वो आउटसाइड द सरफेस है। तो आउटसाइड द सरफेस है तो v बराबर क्या हो जाएगा, -e वेक्टर डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका करना इधर, dx इधर, तो यहाँ से -e
डी एक्स इंटीग्रेशन। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे माइनस के क्यू, इंटीग्रेशन करेंगे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा के क्यू इंटू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स। ये हो जाएगा पोटेंशियल। कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन आर हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स। दूसरा, जब एक्स इज इक्वल टू आर है तो यहाँ पे एक्स के जगह पे आर कर देंगे के क्यू अपॉन आर। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन लेंगे। तीसरा कंडीशन लेंगे जब एक्स इज लेस देन आर, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस एक्स है। तो हम फार्मूला क्या पढ़े थे, v बराबर क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से लेके x डिस्टेंस तक। ये होता है क्या, इन्फिनाइट से लेके x डिस्टेंस तक, इन्फिनाइट से लेके x डिस्टेंस तक, इन्फिनाइट से लेके x। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा इन्फिनाइट से लेके x तक, ये आ जाएगा इन्फिनाइट से लेके x तक, ये वैल्यू आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ तक का हम जानते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट से लेके आर डिस्टेंस तक कर देते हैं, ई डॉट डी एक्स प्लस फिर अब हम आर से लेके फिर अंदर तक एक्स तक कर देंगे तो हम निकल जाएगा। मतलब इसको दो तरह से तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्फिनाइट से लेके आर डिस्टेंस तक हम जानते हैं क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है। तो हम ये वैल्यू निकाल देते हैं। मान लेते हैं ये है V1, ये है V2, तो हम V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डी एक्स वेक्टर आर से लेके एक्स तक। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ये ई डॉट डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर से लेके एक्स तक। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर में जब पॉइंट अंदर हो तो इसका वैल्यू होता है के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, आर से लेके एक्स तक इंटू डी एक्स। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए हैं, तो बाहर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आर से लेके एक्स तक। तो ये पॉइंट आ जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पॉइंट आ जाएगा y2। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक स्टेप और कम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, यहाँ से r है और x है। ठीक है। इधर इरेज करते हैं। के क्यू अपॉन आर क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, V2 का वैल्यू आ जाएगा। अब दोनों को तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 का माइनस, तो दोनों को अवॉइड कर देंगे। V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर माइनस ऑफ ये दोनों, तो इसका हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ से ये हो गया। अब ये दोनों इसे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई 2।
यहाँ से आर स्क्वायर से ये कट गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन 2r माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू 2r क्यू, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ये होता है माइनस ऑफ, ये होता है, ये प्लस में होता है, सॉरी ये प्लस में होता है, ये हो गया। अब यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा, ये कट गया, ये प्लस में, हाँ ये प्लस में होता है, तो यहाँ से 3 KQ अपॉन 2r हो गया माइनस KQ एक्स स्क्वायर अपॉन 2r क्यू हो गया। अब क्या किए हम, यहाँ से वैल्यू कुछ कॉमन ले लें, KQ अपॉन 2r क्यू कॉमन ले लिए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे आर स्क्वायर करेंगे, तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस KQ अपॉन 2r क्यू माइनस एक्स स्क्वायर भी, ये आ जाएगा अंदर की तरफ, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इनसाइड द सरफेस। KQ अपॉन 2r क्यू और ये कॉमन हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर में करने के लिए हम सबसे पहले अंदर करने के लिए क्या किए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनाइट से लेके किसी पॉइंट पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही हुआ। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या किए, इन्फिनाइट से लेके पहले सरफेस तक लाएं, जो निकाल दिए, फिर उसके बाद फिर सरफेस से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा वो निकाल लिए, दोनों वर्क को ऐड कर लिए, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम इसमें एट एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, सेंटर पे कितना होगा, तो क्या आया एक्स इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर आ जाएगा 3KQ अपॉन r 2r। जैसे ही 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3KQ अपॉन 2r। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा वो देख लेते हैं। उतार लीजिए, उसके बाद ग्राफ समझते हैं। उतर गया होगा। इसका ग्राफ समझ लेते हैं किस तरह से, v वर्सेस x का, ये कोई सरफेस है r, x इक्वल टू r। तो यहाँ पे हम जानते हैं कितना था KQ अपॉन r, उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे क्या था 3/2 KQ अपॉन r। तो यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे सरफेस के बाद फिर से इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्योंकि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा ये वैल्यू घटता चला जाएगा सरफेस तक, सरफेस के बाद फिर ये फार्मूला लग जाएगा KQ अपॉन x का। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब डेरिवेशन में एक और बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जितना भी डेरिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। जैसे मान लीजिए ये कोई डिस्क है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ सिग्मा, रेडियस दिया हुआ कैपिटल R, एट ए डिस्टेंस ऑफ x हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, माइनस ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर का इंटीग्रेशन।
इन्फिनाइट से लेके x तक, यही था। तो हम रिंग के द्वारा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो हम क्या किए हैं, सेंटर से बाई डिस्टेंस का एक रिंग बना लिए जिसका रेडियस है y और थिकनेस है dy। तो ये छोटे से रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dv बराबर, इसके कारण हम जानते हैं k dq, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा dq, रिंग के कारण k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, ये होता है रिंग के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये होता है। अब क्या किए, यही रिंग को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अब क्या, कौन सा चीज़ नहीं है, dq बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन dA, ठीक है। तो सिग्मा कितना है, dA क्या हो जाएगा 2πy इंटू dy dq, ये वैल्यू हम इस पर पुट कर देंगे। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, k सिग्मा 2πy dy अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से लेके x तक। ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक। जब इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर जो कॉमन है, k बराबर क्या होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ k के वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया इंटीग्रेशन में। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 से लेके r तक। तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट द डिस्टेंस ऑफ x। तो ये जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन था वो हम कर चुके हैं, उतारिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और आज के लिए इतना ही करेंगे और लास्ट टॉपिक हम पढ़ा के समाप्त करेंगे। तो वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इसको 3 टर्म है, इक्यू, पोटेंशियल और सरफेस। इक्यू मतलब इक्वल, तो वैसा सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल हो, मतलब कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो एक ऐसा सरफेस है, मतलब ऐसा सरफेस जिस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो वही, यहाँ पे ए पॉइंट दे देते हैं, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। तो ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल सेम हो, तो उसे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस करते हैं। जैसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल इक्वल हो, तो वो सरफेस कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट विच पोटेंशियल surface at which potential is equal is called equipotential surface। इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, ए से लेके बी पॉइंट। क्या किए, इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम शिफ्ट किए। इस चार्ज को हम यहाँ से उठाएं और इसको हम ऊपर करते गए, तो जो वर्क डन हुआ, मतलब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में वर्क डन हुआ, वो जीरो आया। क्यों जीरो आया? क्योंकि वर्क डन ए बी वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इधर हो गया। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब वर्क डन जीरो आ गया। ठीक है, तो इस चार्ज को शिफ्ट करने में, मतलब यहाँ से ए से बी पॉइंट पे शिफ्ट करने पे हमको वर्क डन जीरो आया। क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी एस डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एम सरफेस है उस पर हमको चार्ज को शिफ्ट करने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि इस पे पोटेंशियल सभी जगह सेम है, तभी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बराबर क्या होता है? पोटेंशियल बराबर होता है क्यू वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बाई क्यू। तो वर्क डन जब जीरो हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। तो अगर वर्क डन जीरो हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो, तो चेंज इन पोटेंशियल तो वी बी माइनस वी ए बराबर जीरो हो गया। तो वी बी बराबर क्या हो जाएगा? वी ए। मतलब पोटेंशियल ये दोनों पॉइंट पे सेम हो गया, तो इसलिए ये पॉइंट कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब एक दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और देखते हैं और इसके बाद फिर इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। जैसे कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से होगा? आउटवर्ड पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सा आएगा? तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस तरह से आता है।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और हमको डिस्प्लेसमेंट किधर करना है, उसके परपेंडिकुलर। तो ये कहलाता है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे 90 डिग्री तो वर्क डन हमको नहीं करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल सभी का सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पे अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और क्लास को ऑफ करेंगे। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इक्विपोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा कि अगर हम चार्ज को मूव करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो हमको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन बराबर 0। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराएंगे चार्ज को तो हमको वर्क डन 0 होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल सेम होगा। तीसरा प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब जैसे अगर अभी पॉइंट चार्ज में देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को, तो डज नॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट क्रॉस ईच अदर, तीसरा प्रॉपर्टी होता है। अब चौथा प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। जैसे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 होगा, ठीक है। यही कहता है कि इसका प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल के डायरेक्शन में कंपोनेंट उसका 0 होगा। ये हो गया, कुछ प्रॉपर्टी हो गया। अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 0, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट। मतलब ये सारे पॉइंट पे कितना है? 0 है। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट में। क्या किए हम, और ये बीच का डिस्टेंस है, ये बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हमको निकालना है। तो मान लेते हैं ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 20, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। 20 वोल्ट 20 वोल्ट। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है? E इंटू ई वेक्टर डॉट डी एक्स। तो डेल एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो E
ई और डी एक्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 ई इंटू डेल एक्स डेल्टा भी। डेल्टा भी कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट। ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट का चेंज इन पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट 20 वोल्ट। ई डेल्टा एक्स दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 400 वोल्ट पर मीटर। तो ये तो रिजल्टेंट आ गया हमको 400। अब इसका कंपोनेंट निकालना एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ई है तो ये हो जाएगा ई एक्स, ये हो जाएगा ई वाई। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो 400 कॉस 30 डिग्री आई कैप माइनस ई वाई क्या हो जाएगा 400 साइन 30 या कॉस 60 डिग्री जे कैप। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कॉस 30 का मान कितना होता है अच्छा सॉरी एक गड़बड़ हो गया। डॉट प्रोडक्ट बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30। तो ये कॉस 30 कितना हो जाएगा 1/√3। ये √3 आ गया तो ये कॉस √3। इसका हो जाएगा 4√3 कॉस 3, ये 4/√3 कॉस 3। तो यहाँ से आ जाएगा 400√3। तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 आई कैप माइनस 400/√3 इंटू हाफ आई जे कैप। तो यहाँ से वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा हमको 200 आई कैप माइनस 200/√3 जे कैप। यही वैल्यू हमको निकालना था। सबसे पहले क्या किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट होता है। ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना है 30 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट का। यहाँ से ई आ गया, ई रिजल्टेंट इतना आ गया, उसका कंपोनेंट कर दिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक गड़बड़ और हो गया है यहाँ पे। ये वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से आ जाएगा ये 200 200 400। हाँ ये सही है क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे और इसके आगे का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल और कंडक्टर। बस 2 टॉपिक इस चैप्टर से बचा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ओके बाय बाय।